नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 100 पे जो सम नंबर 15 है वो देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, लेट अस रीड दिस सम। Following is the receipts and payments account of Krishna Junior College Mahabaleshwar for the year ended 31st March 2020। हमें receipts and payments account दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास receipts and payments account आता है हम देखेंगे कौन से आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं और कौन से बैलेंस शीट में जा रहे हैं। तो रिसीट साइड पे फर्स्ट इज कैश, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग लिख रही हूँ। ट्यूशन फीस है, करंट ईयर इज 1920, सो 1920 से रिलेटेड जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और 18-19 जब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे दैट टाइम वी विल सी। ओके, फाइन कलेक्टेड इनकम एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम एक्सपेंडिचर, एडमिशन फीस इनकम एक्सपेंडिचर, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो दिस अमाउंट विल बी सीन इन माय बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटीज साइड। ओके, टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, कुछ भी दिया नहीं है तो फिलहाल मैं इनकम एक्सपेंडिचर लिख लेती हूं, व्हेन वी सी एडजस्टमेंट्स तब हम देख लेंगे। ओके, पेमेंट साइड पे देखो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, इसका मतलब कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट लिया होगा जिसका पेमेंट किया है, तो ये उसमें से माइनस होगा, तो इसलिए ये मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा। ओके, सैलरीज टू टीचर्स इनकम एक्सपेंडिचर, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ इनकम एक्सपेंडिचर, बुक्स परचेज्ड ऑन 1/7/2019, बुक्स है तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट इनकम एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स इनकम एक्सपेंडिचर, Sports expenses income expenditure, annual gathering expenses income expenditure, furniture balance sheet, balance carried down है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, दोनों भी मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे। ऑलराइट, अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं और जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां पे हम स्टार कर लेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, फॉर द करंट ईयर 1920 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग 10,000, तो ट्यूशन फीस पे स्टार कर लेंगे। 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, एडमिशन फीस पे स्टार। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 12,000, सैलरी पे स्टार कर लेंगे। डेप्रिसिएशन बुक्स एंड फर्नीचर, तो बुक्स और फर्नीचर दोनों को भी हमें स्टार करना है। %50 गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स पे स्टार कर लिया। और अभी हमें कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिए हैं एज ऑन 1 April 2019, दिस मींस दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस, तो ये सब मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखने वाले हैं सारे अमाउंट्स। ओके, तो देखो अभी मैंने स्टार कर लिया, अभी मुझे क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, एंड यहाँ पे मेरे पास कैपिटल फंड की अमाउंट नहीं है तो मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, तो मेरे वर्किंग नोट में मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना रही हूं। बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2019, दिस इज गोइंग टू बी माय ओपनिंग बैलेंस शीट। आई नीड दिस बिकॉज मुझे कैपिटल फंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सारे जो ओपनिंग बैलेंस शीट के अमाउंट्स है, हमारा जो 6 एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। देखो क्या है, बिल्डिंग है 18 लाख का, तो बिल्डिंग मेरे एसेट साइड पे आएगा। नेक्स्ट इज फर्नीचर 7 lakhs, फर्नीचर अगेन ऑन माय एसेट साइड। नेक्स्ट बुक्स 5 लाख, एसेट साइड पे आएगा अगेन। %9 बैंक डिपॉजिट 3 लाख, अगेन एसेट साइड। 9% बैंक डिपॉजिट 3 लाख। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000,
मतलब ये पिछले साल में ट्यूशन फीस इतने मिलना बाकी थे, तो ये मेरे एसेट साइड पे दिखेगा 7,000। एंड लास्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। बैंक ओवरड्राफ्ट इज माय लाइबिलिटी, तो यहां पे मैं लाइबिलिटी साइड पे लिखूंगी बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। ओके, अभी क्या किया मैंने, सारे जो भी ओपनिंग बैलेंसेस थे सारे मैंने ट्रांसफर कर लिए मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, नाउ वी विल गो टू आवर रिसीट्स पेमेंट्स और वन बाय वन सारे आइटम्स हम ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट देखो रिसीट साइड पे फर्स्ट क्या है, कैश बैलेंस है 23,500। ये कहा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 23,500। तो मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे एसेट साइड पे लिखना है कैश 23,500। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है देखो, ट्यूशन फीस 18, 19 एंड 19, 20। तो 19, 20 का 70,000 अभी जाएगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में, तो यहां पे मैं लिखूंगी बाय ट्यूशन फीस, व्हाट इज द अमाउंट, 70,000 रुपीज। ओके, लेट मी टिक दिस अमाउंट। आगे फाइन कलेक्टेड 4,000 रुपीज, अगेन इट विल कम इन माय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड पे मैं लिखूंगी बाय फाइन कलेक्टेड 4,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 25,500। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मेरे इनकम साइड पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 25,500। ऑलराइट, नेक्स्ट एडमिशन फीस 12,000, स्टार किया हुआ है तो इनर कॉलम में लिखेंगे एडमिशन फीस। बाय एडमिशन फीस 12,000। ओके, नेक्स्ट डोनेशन फॉर प्राइज फंड बैलेंस शीट में जाएगा बिकॉज स्पेसिफिक डोनेशन है 90,000 रुपीज, तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे यहां पे डोनेशन फॉर प्राइज फंड 90,000 रुपीज। ओके, आगे क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,73,000, स्टार है तो इनर कॉलम में आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,73,000। ऑलराइट, टिक कर लेते हैं। आगे क्या है देखो, पेमेंट साइड पे है बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। इसका क्या मतलब हुआ, ये पेमेंट हो गया है 28,500 का बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। तो अभी ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाज अपीयरिंग इन माय ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 28,500 माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में से। देखो 28,500 मेरा दिख रहा है, इसमें से पेमेंट हो गया मतलब 28,500 ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, इसमें से पेड इज 28,500। इसका मतलब इस साल कुछ भी बैलेंस बचा नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट का, नील हो गया है ये, तो इस साल के बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट विल नॉट अपीयर बिकॉज दिस हैज बीन रीपेड। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्या है, सैलरी टू टीचर्स 2 लाख रुपीज, तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा डेबिट साइड में, सैलरी टू टीचर्स 2 लाख।
नेक्स्ट, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 40,000. टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 40,000. ओके. नेक्स्ट, बुक्स परचेज्ड ऑन 1/7/2019 60,000. तो ये मेरे बुक्स के बैलेंस में ऐड होगा. मेरे बैलेंस शीट में मुझे लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से बुक्स है 5 लाख रुपीज. तो पहले मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगी बुक्स का 5 lakhs and I'm going to add purchases during the year. कितना परचेज किया है बुक्स? 60,000 रुपीज का. ओके. नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, ऑफिस रेंट 6,000. तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ये. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, टू ऑफिस रेंट 6,000. आगे रिपेयर्स है 3,000 एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,500. अगेन डेबिट साइड पे लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के. टू रिपेयर्स 3,000, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,500. नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 12,000. डेबिट साइड पे लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के. टू गैदरिंग एक्सपेंसेस 12,000. अभी देखो फर्नीचर है विच इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 40,000. तो पहले हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने पे दिख रहा है, देखो 7 लाख. तो ये पहले मैं मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर लूंगी. $7 lakh, and now I will add purchases during the year 40,000. This is 7,40,000. All right? Okay. नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस है 200 and 6,800 रुपीज. तो मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा कैश इन हैंड 200, कैश एट बैंक 6,800 रुपीज. ओके. तो चलो अभी इसको भी हम टिक कर लेते हैं. रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अभी सारे जो भी अमाउंट्स है वो हमने ट्रांसफर कर लिए. अभी हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के जो आइटम्स बाकी है ट्रांसफर करने के वो हम ट्रांसफर कर लेते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर करना नहीं है. बिल्डिंग है 18 लाख का, सो बिल्डिंग आई एम गोइंग टू ट्रांसफर एज इट इज. बिल्डिंग 18 lakhs. और क्या है, एसेट साइड पे देखो 9% बैंक डिपॉजिट 3 लाख. तो ये बैंक डिपॉजिट मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पे मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है 9% बैंक डिपॉजिट 3 लाख. और क्या है देखो, ट्यूशन फीस रिसीवेबल. तो जब मैं ट्यूशन फीस का एडजस्टमेंट देखूंगी दैट टाइम आई विल सी व्हाट टू डू विद दिस अमाउंट. आगे है कैश बैलेंस 23,500. दिस इज माय ओपनिंग कैश बैलेंस. तो अगेन इस अमाउंट से भी मुझे अभी कुछ भी करना नहीं है. तो अभी मैंने सारे अमाउंट ट्रांसफर कर लिए. अभी मुझे क्या करना है, वन बाय वन एडजस्टमेंट्स देखने हैं. तो लेट अस सी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारी. फॉर द करंट ईयर 1920 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग
10,000 रुपीज। मतलब इतना ट्यूशन फीस इस साल को बिलोंग करता है, लेकिन मुझे मिला नहीं है। अगर इस साल से रिलेटेड है तो इस साल के इनकम में मुझे ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपीज। तो ट्यूशन फीस में मैं जाऊंगी इनकम साइड पे एंड आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000 because it belongs to this year, it has to appear in income expenditure account। और ये एसेट बन जाता है मेरा बिकॉज मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मुझे लिखना है आउटस्टैंडिंग इनकम ट्यूशन फीस 10,000 रुपीज। ओके अभी ट्यूशन फीस हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिख रहे हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो यहां पे दिया हुआ है ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000 रुपीज। करेक्ट, मतलब इतना फीस मिलना बाकी था पिछले साल। इस साल कुछ मिला क्या? लेट अस सी इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में देखो हमने अनटिक्ड छोड़ा है 7,000 रुपीज 18-19 का मिला हुआ है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो 7,000 आउटस्टैंडिंग थे वो अभी मिल गए हैं इस साल, इसलिए इसका अभी मुझे नील इफेक्ट हो गया। तो इस साल अभी बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखेगा बिकॉज पिछले साल जो भी अमाउंट था 7,000 वो अभी मिल गया। तो अभी ये साल के बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ऑलराइट, सो लेट मी टिक दिस 7,000, इसका मैंने इफेक्ट दे दिया। और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जो 7,000 था उसे भी मैं अभी टिक कर लूंगी। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है देखो 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। मतलब ये जो एडमिशन फीस मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रही है उसमें से 50% मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है। कितना है? 12,000 रुपीज, उसका 50% दैट इज 6,000 रुपीज। तो यहां पे मुझे लिखना है लेस capitalized, and if it is capitalized it will be added in my capital fund balance sheet liabilities side में। तो यहां पे मैं लिखूंगी कैपिटल फंड, ये मुझे फाइंड आउट करना है बैलेंस। इसमें मैं ऐड करूंगी एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड 6,000 रुपीज। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 12,000 रुपीज। मतलब ये जो 12,000 सैलरी है इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, इसलिए सैलरी में मुझे ऐड करना पड़ेगा 12,000। तो आई विल गो टू माई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आई एम गोइंग टू ऐड 12,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो जाता है इसका मतलब वो मेरा लाइबिलिटी बन जाता है। तो मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी $12,000। ओके चलो टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बिकॉज दोनों भी केस में देयर आर सम परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले हम बुक्स देख लेते हैं 10% पर एनम से है। रिसीट्स एंड पेमेंट साइड पे देखो हमें दिया हुआ है बुक्स परचेज्ड ऑन 1/7/2019 60,000 के है। मतलब कितने महीने का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। दैट मींस 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करेंगे 60,000 पे। ओके तो चलो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स $5 लाख पे मुझे 10% से डेप्रिसिएशन देना है। 5 लाख सी इज माय ओपनिंग बैलेंस, उस पे मुझे 10% से देना है मतलब 50,000। एंड ये जो 60,000 रुपीज है, ये जो बुक्स है ये मैंने परचेज किए हैं मिड ऑफ द ईयर। अभी मैंने कैलकुलेट किया 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो 9 मंथ्स के लिए इस पे आता है 4,500।
तो माय टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स इज 54,500। तो ये 54,500 मुझे माइनस करना पड़ेगा बुक्स में से। तो यहां पे मैं लिखूंगी लेस डेप्रिसिएशन 54,500। ऑलराइट, समझ गया। देखो यहाँ पे ना नंबर ऑफ मंथ्स का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बाकी इट इज क्वाइट इजी। ओके, सेकेंड क्या है, देखो फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 15% पर एनम से। फर्नीचर कब परचेज किया, रिसीट्स पेमेंट्स में देखते हैं। परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020। ये जो 40,000 है इसमें मुझे कितने महीने का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। ऑलराइट, तो मैं अभी एक वर्किंग नोट बनाऊंगी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये जो ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख, इस पे मुझे पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 15% से, दैट इज 1,05,000। एंड ये जो 40,000 है दिस वाज परचेज्ड इन जनवरी, तो इस पे मेरा डेप्रिसिएशन विल ओनली बी फॉर 3 मंथ्स। तो ये मेरी अमाउंट आ रही है 1,500। तो माय टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 1,06,500। ओके, मुझे ये माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में से 1,06,500। आउटर कॉलम में आएगा 6,33,500। ओके, और ये भी दोनों भी जो डेप्रिसिएशन है इनका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड। तो इनकम एक्सपेंडिचर में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन बुक्स पे है 54,500 एंड फर्नीचर पे है 1,06,500. So my total depreciation is 1,61,000. Okay, चलो let us take the adjustment. नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स का 50% हमें ऐड करना पड़ेगा कैपिटल फंड में। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स पे चलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पे इसमें से माइनस करेंगे 50% बिकॉज दिस हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। अमाउंट विल बी 86,500, 50%। ये 86,500 मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऐड गवर्नमेंट ग्रांट। ओके ओके, चलो इसे हम कर देते हैं टिक। अभी क्या बचा, 6th वाला एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। तो देखो सारा जो रिसीट्स पेमेंट्स में था सब हमने टिक कर लिया, क्या कुछ बाकी है क्या? नथिंग इज रिमेनिंग। तो अभी क्या करना है, कुछ हिडन एडजस्टमेंट है क्या वो मुझे देखना पड़ेगा। देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट। इफ यू सी द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमने लिखा है 9% बैंक डिपॉजिट 3 लाख। इसका मतलब ये जो 3 लाख है इस पे 9% से मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 9% 3 लाख का कितना होता है, देखो कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख का 9%, 9 3 जा 27। तो इसका मतलब हमारी अमाउंट आनी चाहिए 27,000। सो लेट अस सी रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हमें 27,000 का इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? देखो हमें दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 25,500। रिसीट साइड पे दिख रहा है 25,500। इसका मतलब 27,000 मिलना चाहिए था लेकिन मिला 25,500। इसका मतलब ये जो 1,500 है ये क्या है, दिस इज माय
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये मुझे मिला नहीं है, ये फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए ये मुझे मेरे इनकम में ऐड करना पड़ेगा 1500 एंड दिस विल बी सीन इन माय बैलेंस शीट एसेट साइड। ये मेरा हिडन एडजस्टमेंट है, आई हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। तो 1500 मुझे ऐड करना है मेरे इनकम में, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पे मुझे ऐड करना है 1500 एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा 1500 ओके। देखो अभी और कोई भी हिडन एडजस्टमेंट और बाकी है क्या? हैव वी कवर्ड एवरीथिंग? सारे जो इनर कॉलम के अमाउंट्स थे सब आउटर कॉलम में लिख लिए है क्या? एक बार चेक कर लो। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सारा जो भी एडजस्टमेंट्स है सारे कवर हो गए। अभी वन बाय वन हमें सब अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज वो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी दैट विल बी माय कैपिटल फंड। तो लेट मी सी एसेट्स की यहाँ पे टोटल क्या आ रही है। एसेट साइड की मेरी टोटल आती है 33,30,500. So this obviously should also be the total of my liabilities side, correct? उसमें से मुझे माइनस करना है 28,500 to get my balancing figure of capital fund. This will be my balancing figure. So 33,30,500 minus 28,500 gives me my balancing figure of 33,02,000. This is my capital fund. तो ये जो अमाउंट है ये मेरे बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जाएगा 33,02,000. ओके ऑल राइट। अभी क्या करना है, अभी इनकम एक्सपेंडिचर की टोटल करनी है डेबिट एंड क्रेडिट साइड की। लेट अस सी विच साइड टोटल इज हायर। मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 4,42,500 एंड क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,03,500. दिस मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ डेफिसिट। डेफिसिट कितने का है, देखो दोनों का भी जो डिफरेंस है दैट इज माय डेफिसिट। डेफिसिट आएगा मेरा 2,39,000. ओके डेफिसिट विल बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे। तो मुझे यहाँ पे लिखना है बाय डेफिसिट 2,39,000 और जो भी हायर टोटल है दैट विल बी 4,42,500 और ये 239 कहा जाएगा, दिस इज डेफिसिट। तो ये कैपिटल फंड में से माइनस होगा, कैपिटल फंड में जाएंगे और यहां पे हम माइनस करेंगे 2,39,000 लेस डेफिसिट। तो टोटल कितना आ रहा है 31,55,000. ऑलराइट अभी क्या करना है, अभी बैलेंस शीट को हमें टैली करना है। लेट अस सी बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटीज की टोटल क्या आ रही है। मेरी लायबिलिटीज की टोटल आ रही है 32,57,500 एंड एसेट की भी टोटल आ रही है 32,57,500. ओके आई होप ये सब आपको पूरा क्लियरली समझ गया है। देयर वाज अ हिडन एडजस्टमेंट इन दिस। हिडन एडजस्टमेंट कैसे करना है वो भी आपको क्लियरली समझ गया होगा। मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो सारे जो भी आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है आप वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, आपको सारी प्रॉब्लम्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अभी मिलूंगी मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।